नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस संडे सत्संग और ध्यान सत्र। आत्म जागृति की श्रृंखला में हम कई महीनों से आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं। अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि समझने की भूल करने वाले हम सभी ये जान रहे हैं कि हम आत्मा हैं और अपने आत्म स्वरूप को अनुभव कर पा रहे हैं। और आत्मा के विषय में बहुत-बहुत ज़रूरी बात, आत्मा के विषय में बहुत जो आत्मा का विज्ञान है, जो रियलिटी है, जो अल्टीमेट रियलिटी, उसको जान रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आत्मा के बारे में और बात करें और जानें। और आज का विषय है कि आत्मा जब धरती पर आती है तो पहले से सब तैयारी करके आती है। मैंने एक बार एक सत्र किया था सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि आत्मा एक अनुबंध साइन करती है, अनुबंध करके आती है, कॉन्ट्रैक्ट करके आती है कि कहाँ-कहाँ मेरे जीवन में क्या हो। तो आज हम बात करेंगे प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में कि हम जब शरीर धारण करते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड से, स्पिरिट वर्ल्ड से, जब हम इनकार्नेटेड सोल बनकर के यहां आते हैं, शरीर लेते हैं, शरीर के साथ रिश्ते, अपनी अलग यात्रा शुरू करते हैं, तो हम हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां, चिंता, पीड़ा, दुख, चैलेंजेस को देखते ही परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, मेरा ही पति ऐसा क्यों है, मेरे ही बच्चे मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मेरा ही बॉस ऐसा क्यों करता है, मेरा ही पार्टनर बार बार चीट क्यों कर देता है, मैं ही व्यापार में कई सालों तक बार 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 मेहनत करने के बावजूद भी कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा, मेरा ही शरीर कितने कष्टों से, रोगों से क्यों जूझ रहा है। तो हम बार बार अपने आप से प्रश्न पूछते हैं। पर आज का ये सत्र अटेंड करने के बाद, इस ज्ञान को सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपकी अपने बारे में और इस विषय पर सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। एक किताब है जिस किताब ने मेरी लाइफ और मेरी सोच को बदल दिया, और वो है योर सोल्स गिफ्ट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये 900 कुछ पन्नों की किताब है जो रॉबर्ट ने लिखी। मैं आज के सत्र में रॉबर्ट के बारे में भी बात करूंगा, पर मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि हम सब लोग करेजियस, हिम्मत वाले हैं जो यहाँ आए। बहुत सी आत्मा तो डरती हैं यहाँ आने के लिए, बहुत सी आत्मा यहाँ आने के लिए डरती हैं क्योंकि यहाँ पर डिवैलिटी, यहाँ पर द्वंद्व है, लगातार चल रहा है, इसलिए यहाँ आने से वो डरती हैं। कई बार हम अपने जीवन में कोसते हैं सिचुएशंस को, लोगों को, स्थितियों को, अपने आप को, और इसको कहते हैं विक्टिम कॉन्शियस। आज की ये बात प्री बर्थ प्लानिंग को सुनने के बाद हमें समझ पाएंगे और इस विक्टिम कॉन्शियसनेस से बाहर आ पाएंगे। आत्मा जब आती है तो अपने साथ पूरा प्लान करके आती है। कौन मेरे माँ बाप होंगे, कौन मेरा पति होगा, कौन पत्नी होगी, कौन बच्चे होंगे, किस स्कूल में जाना होगा, क्या मेरा नाम होगा, ये सब पहले से प्लान होता है। कब कोई एनिमी आएगा, कब कोई शत्रु आएगा, किस रूप में आएगा, क्या उसका काम है, व्हाट इज माई पर्पज ऑफ दिस लाइफ, ये सब प्लान करके आत्मा आती है। आत्मा की जब शरीर छोड़ करके जाने की बारी आती है, एक शरीर छोड़ती है, तो शरीर छोड़ करके इस लोक से वो और उच्च लोकों की ओर प्रस्थान करती है और आत्मलोक में जाती है, जिसे स्पिरिट वर्ल्ड कहा जाता है। तो जाने के बाद आत्मा की हीलिंग की जाती है, आत्मा की हीलिंग की जाती है। आत्मा को वहां पे एस्ट्रल हॉस्पिटल्स हैं, एस्ट्रल सर्जरी रूम्स हैं, जहां पर आत्मा को प्रकाश से उसकी हीलिंग की जाती है। अब आत्मा को हीलिंग की जरूरत क्यों पड़ती? आत्मा को हीलिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आत्मा जब यहां से शरीर छोड़ती है तो अपना भौतिक शरीर तो छोड़ती है, पर आत्मा अपने साथ इमोशंस को कैरी करती है। जो भी इमोशंस
आत्मा के साथ मरते वक्त होते हैं, या आत्मा जिन इमोशंस को लंबे समय तक बहुत डीप रूट कर लेती है, वो इमोशन आत्मा के साथ ऊपर चले जाते हैं, और इसीलिए आत्मा की हीलिंग की जरूरत पड़ती है। इसलिए आत्मा की हीलिंग की जरूरत पड़ती है। अब आत्मा की जब हीलिंग होती है तो कुछ समय तक आत्मा को 1 जन्म 2 जन्म वहीं रखा जाता है। आत्मा को वहां रखा जाता है, कई बार इमीडिएटली भी नेक्स्ट बर्थ मिल जाता है। दैट इज ऑल आवर डिसीजन। हमारे ऊपर कोई भी डिसीजन थोपा नहीं जाता है। ये हमारा अपना निर्णय है, अपना फैसला है कि हम क्या करना चाहते हैं। आत्मा की हीलिंग होने के बाद आत्मा को स्पिरिट गाइड बैठ करके हमारा पिछला जन्म रिव्यू करके दिखाते हैं। हम ही हमारे सामने अपना पिछला जन्म देखते हैं। हम ही हमारे सामने अपना जन्म देख रहे हैं कि पिछला जन्म मेरा ये पर्पस था, मैं इतनी छोटी सी गठरी लेकर के गया था और इतनी बड़ी गठरी लेकर के वापस आया हूं। सो हम अपने बैगेज, कार्मिक बैगेज को कई बार बढ़ा लेते हैं, और फिर हम ही निर्णय करते हैं, क्योंकि उस समय रिव्यू जब कर रहे होते हैं तो हमारे साथ कोई और नहीं मौजूद होता, केवल आत्मा है, हमारे स्पिरिट गाइड है, हमारे गुरु या मास्टर्स, हमारे सोल मास्टर्स हमारे साथ होते हैं, और हमें केवल वो गाइड करते हैं। कुछ भी थोपा नहीं जाता है। आत्मा खुद कहती कि ओ हो, मेरे से ये भूल हो गई, मैं ये लेसन करने सीखने गई थी, ये कार्मिक क्लियर करने गई थी, परंतु ये करने की बजाय मैंने और नया कार्मिक बना लिया, ये लेसन मेरा अभी भी पेंडिंग है, इसलिए मुझे इस बारी और ज्यादा टफ सिचुएशन दी जाए। हम खुद प्लानिंग करते हैं। अभी हम बात करेंगे कि आत्मा क्यों आती है, नीचे आना ही क्यों है। हम अपना नया बर्थ कैसा होगा, हमारी डिटेल्स, किस समय हमारा जन्म होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम किस नक्षत्र में पैदा होते हैं, किस समय पैदा होते हैं, ग्रहों की स्थिति क्या है, वो सब हमारे बारे में बताते हैं, पर उसको भी हम ही चुनते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है। उस हिसाब से हमें किस नक्षत्र में, किस ग्रह में कब पैदा होना है, किस समय में, किस घड़ी में, माता पिता कौन होंगे, किस स्थान पर जाना है, किस तरह के भाई बहन, किस तरह के मित्र, किस तरह के शत्रु, किस तरह की शिक्षा, किस तरह का जीवन शैली होगी, गरीब होंगे, अमीर होंगे, सुंदर होंगे, कुरूप होंगे, ये सब हम चुनते। अपंग होंगे या स्वस्थ होंगे, ये हम चुनते। किसी ने भी हमें फोर्स नहीं किया, और कोई भी हमें फोर्स नहीं करता है। और एक और चीज, हम सेम वाइब्रेशंस के सोल्स को चुनते हैं बार बार, जिनको सोल ग्रुप कहा जाता है। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हम सब एक ही सोल ग्रुप के हो सकते हैं। सोल ग्रुप में एक जन्म में एक मां है, एक बेटी है, दूसरे जन्म में रिवर्स रोल्स हो सकते। एक जन्म में पिता पुत्री, अगले जन्म में पति पत्नी भी हो सकते। एक जन्म में पुरुष, अगले में स्त्री भी हो सकते। ये सारे रोल्स हम तकरीबन अपने ही सोल ग्रुप में डिसाइड करते हैं। जिस तरह का हमारी फ्रीक्वेंसी है, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी के साथ, उसी आवृत्ति के साथ मैच करते हुए सोल ग्रुप में हम ये सारे रूल्स बार बार निभाते हैं। हमारी जो कॉजल बॉडी है, उसकी चमक हमें बताती है कि हमारा एवोल्यूशन कितना हो चुका है, हमारी स्थिति क्या है। हमारी अपनी कॉजल बॉडी, कारण शरीर की जो चमक है, जो ऑरा है, वो बताता है कि हमारा एवोल्यूशन, हम एवोल्यूशन में किस स्तर पर पहुंचे हैं, किस लेवल पर। समटाइम्स हम लो वाइब्रेशन की आत्माओं को भी आमंत्रित कर लेते हैं अपने जीवन में, शत्रु का रोल पात्र निभाने के लिए। लो फ्रीक्वेंसी की आत्माओं को भी हम इनवाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शायद जो रोल है वो ऐसा है कि कठिन है, एक कठिन लेसन है जो हम पिछले कई समय से, जन्मों से सीख नहीं पा रहे थे। इसलिए हम लो फ्रीक्वेंसी या दूसरे लो ग्रुप, लो आवृत्ति वाले ग्रुप को रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इस बार ये रोल, नेगेटिव रोल, विलन का रोल मेरे जीवन में आप निभा दीजिए,
ताकि मैं ये लेसन सीख पाऊं। और वो विलन का रोल निभाते हैं। वो पुत्र बन के आ सकते हैं, पति बन के आ सकते हैं, पार्टनर बन के आ सकते हैं। समटाइम्स लेसन सीखने के लिए हम ये करते हैं। मेल फीमेल डिफरेंट रिलेशनशिप, ये सब हम ही चुनते हैं। कई बार हम कंपैशन के लिए भी, प्रेम के लिए भी, आउट ऑफ कंपैशन हम किसी के जीवन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं एक लेसन सीखना चाहता हूं जो नहीं सीख पा रहा हूं, इसलिए मुझे मेरे जीवन में, मान लीजिए पति का रोल निभाना है जो बहुत क्रूअल पति है, और वो क्रूअल्टी करते करते उसको कुछ लेसन सीखने हैं, और वो किसी हाई फ्रीक्वेंसी वाली सोल को बोलता है जिन्होंने लेसन सीख लिए हैं, जो बहुत खुश हैं, जो हील्ड हैं ऑलरेडी, यहाँ पर उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हेल्प मी लर्निंग दीज लेसन, और आप मेरे जीवन में पत्नी बन करके आ जाइए। अब उनको जरूरत नहीं है, पर वो सोल आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ मर्सी, आउट ऑफ लव राजी हो जाती हैं, और लो फ्रीक्वेंसी के ग्रुप में भी जन्म ले लेते हैं आउट ऑफ कंपैशन। जैसे बहुत से गुरु, बहुत से वॉक इन सोल्स आते हैं आउट ऑफ कंपैशन, संसार का कल्याण करने। तो वहां पर वो पति बहुत सख्त व्यवहार करता है और पत्नी सहती, और वो सहते सहते ही वो पति जो है वो क्रूएलिटी से वो अपना लेसन सीख करके उसको छोड़ देता है। सो कई बार हम खुद ये चुनते हैं, आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ कार्मिक क्लियरेंस, आउट ऑफ लेसन लर्निंग। तो अलग अलग कारण है, हम चुनते हैं। 3 मेन कारण है कि हम यहां आते हैं। 3 मेन रीजन हम यहां पर आते हैं। पहला है कर्मा, पहला है कर्मा, कार्मिक क्लियरेंस। कार्मिक क्लियरेंस, हमारे कर्म हैं जन्मों जन्म के, कार्मिक बैगेज हमने बना लिया, कर्मा कर लिए, अब हमें कर्म आकर के करना है। क्योंकि एक और चीज है, आत्मा को क्यों आना है यहाँ पर? रिलीज करने के लिए। क्या रिलीज करने के लिए? क्योंकि आत्मा यहाँ भौतिक शरीर तो छोड़ जाती है, पर अपने साथ, जैसा मैंने पहले बताया, कि अपने साथ इमोशंस को कैरी करती है। वो कौन से इमोशन हो सकते हैं? जजमेंट, गिल्ट, हेट्रेड, एंगर, एनवियसनेस, फियर, ये सारे इमोशंस को हम अपने साथ कैरी करते हैं, और इन इमोशंस की क्लीनिंग, इन इमोशंस को हम रिलीज नहीं कर सकते हैं वहां स्पिरिट वर्ल्ड। इनको रिलीज करने के लिए वापस हमें इस धरती पर, इस भौतिक शरीर में आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। इसलिए हम खुद मिन्नतें करते हैं कि हम वापस नीचे जाएं। वी कम टू दिस लाइफ, वी चूज दिस लाइफ, वी चूज दिस लाइफ। हमने ये लाइफ चुनी है, किसी ने जबरदस्ती नहीं दी हमें। वी चूज दिस लाइफ। दूसरा है कि हम हीलिंग करना चाहते हैं, आत्मा की। हम आत्मा की हीलिंग करना चाहते हैं। हीलिंग किस लिए? इमोशंस की क्लीनिंग। पहला कर्मा क्लियरेंस, रिलीज करना चाहते हैं अपने कर्मों को। दूसरा आत्मा की हीलिंग, और तीसरा हम लर्न करना चाहते हैं लेसन। आत्मा की हीलिंग के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं कि हम आत्मा की हीलिंग कैसे कर सकते हैं? लेसन लर्न करके, कंपैशन, एक्सपीरियंस लेने के लिए हम ये सब करते हैं। और तीसरा रीजन है सर्विस, कर्म क्लीन करने के लिए, कार्मिक क्लीयरेंस करने के लिए, सर्विस के लिए, और साथ में आत्मा की हीलिंग के लिए। ये 3 कारण ही हैं कि हम बार बार यहां आते हैं। ये तीनों एक जन्म में हो सकते हैं, ये तीनों अलग अलग बार बार आना पड़ सकता है, कई बार आना पड़ सकता है। सर्विस, एक इस किताब में, जिस किताब का मैंने अभी जिक्र किया, जो सोल्स गिफ्ट बाय रॉबर्ट, इसमें मसेला नाम की एक लड़की का जिक्र किया गया है। मकेला, उस लड़की ने मेंटली रिटार्डेड बच्चे के रूप में जन्म लिया।
मेंटली रिटार्डेड बच्चे के रूप में जन्म लिया। क्यों? क्योंकि उसको अगले जन्म में एक मेंटल हॉस्पिटल में सर्विस करनी थी। अब क्योंकि उसने मेंटल हॉस्पिटल में सर्विस करनी, ये प्लान है उसका, तो उससे पहले वो मेंटली रिटार्डेड बनकर के देखना चाहती, अनुभव करना चाहती, एक्सपीरियंस लेना चाहती, इसलिए मकैला मेंटली रिटार्डेड बनकर के। और जिन पेरेंट्स के पास आई उन्होंने भी आउट ऑफ कंपैशन उसकी सेवा करना स्वीकार किया। इट्स ऑल प्लान। हमारे जीवन में कुछ भी कहा जाता है, इस सूर्य के नीचे कुछ भी ऐसे नहीं होता है। इस सूर्य के नीचे सब कुछ प्री प्लान्ड है, कुछ भी बिना प्लान के नहीं हो रहा है। इसलिए हम अपने जीवन में जो कोसते हैं ना, वो हम बंद करते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात कर लेते हैं। अब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करें तो आपने चुना, मान लीजिए कोविड का समय था, लॉकडाउन से आपने चुना, या आपने चुना था कि ऐसा होगा, और यूनिवर्स ने आपको वो साधन दिलवाए, आपको मेडिटेशन के लिए, आपको हीलिंग्स के ग्रुप के लिए लिंक मिले, आपने वो ग्रुप ज्वाइन किया, आपने किसी को रेफर किया, उन्होंने ज्वाइन किए। बहुत से लोग इसमें से भाग जाते हैं क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि यस डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस। अब बहुत से लोग स्पिरिट गाइड की बात सुनते हैं, पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने मन की बात सुनते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ नीचे आते हुए एक और फैसिलिटी मिल गई, वो है फ्री विल की फैसिलिटी। फ्री विल, हम जब चाहें अपने सोल प्लान से भाग सकते हैं। हमने चुना था कि मैं ये करूंगा, पर अब हम नहीं करना चाहते, तो वी कैन रन अवे फ्रॉम दैट। देयर इज फ्री विल। घर छोड़ के भाग जाते हैं, भागते हैं ना, ठीक है, फ्री विल। हमें कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा, कोई नर्क नहीं है। हम खुद को खुद अपने ही बुने हुए जाल में, इमोशंस के जाल में फंसाते हैं, वहां रहते हैं, वही नर्क है। हमारा अपना क्रिएटेड नर्क है, अपना क्रिएटेड। कितना, वो डिपेंड करता है, किसी को 60 साल रहना है, किसी को 2 साल में खत्म हो जाएगा, किसी का 600 साल लगे। आपने कितना क्रिएट कर लिया यहां पर नर्क। स्पिरिट गाइड्स हमारे पल पल साथ होते हैं, हमारे साथ हैं स्पिरिट गाइड, हमें गाइड कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि कितने लोगों को आपने जोड़ा होगा, भाग गए होंगे वो। आप भी अपने मन की बात सुनेंगे तो आप भी कहेंगे मेडिटेशन की बात मत करो, वो नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, और कुछ बताओ। अगर आप मन की बात सुनेंगे तो क्या करेंगे, आप अपने ही चुने हुए प्लान से दूर हो जाएंगे। जो रास्ता आपने ऊपर बैठ करके आत्म स्वरूप में डिसाइड किया था, यहां पर आकर के आप भूल गए, और आप अपने चुने रास्ते से अब बहुत दूर होंगे। अगली बार और कठिनाई हो सकता है, 2 जन्म रेस्ट कर लें, कुछ समय रेस्ट करने के बाद बहुत कठिन लेसन लेकर के अपने साथ दोबारा आए। एक बार एक एक्ट्रेस थी, उसकी मृत्यु हो गई, सुंदर, बहुत सुंदर साउथ की एक्ट्रेस थी, उसकी मृत्यु हुई। वो एस्ट्रल वर्ल्ड में, स्पिरिट वर्ल्ड में गई, स्पिरिट वर्ल्ड में कुछ और मास्टर्स के साथ उसकी मुलाकात हुई। उसने बताया कि अभी मैं वापस जा रही हूं, बहुत बदसूरत लड़की के रूप में जन्म लेकर के, बहुत भद्दी, इतनी भद्दी कि शक्ल देखने से भी लोग डरे, इतनी भद्दी शक्ल लेकर के जाऊंगी। तो पूछा क्यों, आप इतनी भद्दी शक्ल लेकर के क्यों जाएंगी? उन्होंने कहा कि पिछली बार मैंने ये प्लान किया था कि मैं जाऊंगी और मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर आगे बढ़ूंगी, मैं स्पिरिचुअली आगे बढ़ूंगी, मैं आध्यात्म में आगे बढ़ूंगी, ध्यान करूंगी, पर क्योंकि मैं सुंदर थी, मेरा रंग रूप शक्ल सूरत सुंदर थी, इसलिए मैं आध्यात्म से दूर हो गई और एक्ट्रेस बन गई, और मेरे मन की बातें सुनती रही और आध्यात्मिक जर्नी पर बहुत पिछड़ गई। इसलिए इस बारी मैंने ही चुना है कि मैं इतनी कुरूप बन के जन्म लूंगी ताकि कोई मुझे देखे नहीं, मैं मन के चक्कर में फंसू नहीं, सुंदरता का अहंकार अभिमान होना, और मैं ध्यान करूं। तो किसने चुना, सुंदर होना किसने चुना था, उसने। अब कुरूप होना किसने चुना, उसने। अब जब कुरूप हुई
तो हो सकता है नीचे आएगी, माँ बाप भी बोलेंगे ही ये ऐसी, घृणा करेंगे, लोग भी घृणा करेंगे, शादी भी नहीं होगी हो सकता, क्योंकि ये किसने चुना? उसने, क्योंकि उसने अपना पर्पस पूरा करने के बारे में डिसाइड किया और ये सब टफ प्लान लिया। इसलिए अब आपको डिसाइड करना है कि आप ये इसी जन्म में जो आपने प्लान किया है उसको निपटाना है या भाग जाना है और आपने अगली बारी टफ प्लान लेके आना है। नथिंग इज रॉन्ग, भागना है तो भाग जाओ, वो आप सोचो, भागना है या जो आपने डिसाइड किया वही पूरा करना है। ये प्री प्लानिंग ऑफ सोल है। जो आत्मा की बात सुनते हैं वो ध्यान करते हैं, जो आत्मा की बात सुनते हैं वो स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हो जाते हैं, उनको अंदर से आवाज आती। रॉबर्ट स्वार्ट्ज इस किताब के, मेरे लिए ये ग्रंथ है। इस किताब के बहुत से चैप्टर्स हैं जिनके बारे में बात करूंगा थोड़ी थोड़ी, क्योंकि 900 कुछ पन्नों की किताब को आप ये आधे घंटे में नहीं समझा सकते। इसको, इसके हर चैप्टर पर अलग सेशन हो सकता है, और अगर आप पढ़ सकें तो किताब पढ़ें। रॉबर्ट श्वार्ट्ज की मां उसको बहुत ज्यादा अब्यूज करती थी, बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती थी, और रॉबर्ट को इस बात का बड़ा दुख था। रॉबर्ट अपने जीवन से भी बड़े तंग थे। उनकी पार्टनर भी उनको छोड़ गई थी, तो उनके जीवन में और भी बड़े दुख थे। तो रॉबर्ट अपने आप को, जीवन को कोसते थे। एक बार रॉबर्ट का कोई फ्रेंड किसी मीडियम के पास जा रहा था, जैसे मीडियम होते हैं, हमारे पास भी लोग कई कई बार आते हैं कई समय। मीडियम क्या होते हैं कि मीडियम बन जाते हैं। मीडियम मीन्स के, मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे, जो लोग बिछड़ी हुई किसी आत्मा से या आपके स्पिरिट गाइड से अपने शरीर के माध्यम से कनेक्ट करके आपकी बात करवा देते हैं या आपको संदेश दे देते हैं, उनको मीडियम बोलते हैं। जो लोग चैनल बनते हैं, मैसेजेस लेते हैं, ध्यान में मैसेज लेते हैं, ध्यान कराते हैं, उनको चैनल बोलते हैं। दे आर चैनल, द अदर इज मीडियम। तो इनका, रॉबर्ट का एक मित्र जो है वो मीडियम के पास जा रहा था कुछ पूछने के लिए, कुछ गाइडेंस लेने के लिए। तो उसने रॉबर्ट को कहा तू भी चल। रॉबर्ट को अंदर से एक आवाज आती थी हमेशा कि तुम किसी हायर पर्पस के लिए हो, तुम्हें किसी हायर सोल से कनेक्ट करना है। रॉबर्ट जब भी किसी को बोलता था पहले, तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास, तुम्हारे मन का वहम है, तुम पागल हो, तुम ये हो वो हो, जैसे लोग साधारणता करते। तो रॉबर्ट उस मीडियम के पास अपने फ्रेंड के साथ गए और उस मीडियम ने रॉबर्ट की स्पिरिट गाइड से बात करवाई। उन्होंने रॉबर्ट को यहां तक बता दिया कि तुम रात को क्या प्रेयर करते हो, तुम्हारा क्या पर्पस है, तुमने एक किताब लिखनी है। और रॉबर्ट ने तब तक कहा कि मैं तो एक पेज भी नहीं कभी लिखा, अब किताबें लिख रही हो, सीरीज ऑफ बुक्स लिखनी है तुमने, तुम इसीलिए यहां आए हो, तुम्हारा यही पर्पस। और उनकी माँ के बारे में, उनकी माँ उनको क्यों प्रताड़ित करती थी, तो वो भी स्टोरी बता दी कि पिछले जन्म में तुम माँ थे और वो पुत्र, और तुमने, मतलब माँ ने, तो इस ढंग से समझते, माँ ने अमीर पति से शादी की थी, पर अमीर पति से अनबन होने के कारण पति को छोड़ करके पुत्र को लेकर के कहीं दूर रहने लग गई, काम कर करके, गुजारा करके। और पुत्र के मन में बहुत बड़ा दुख था, पीड़ा थी, और माँ के प्रति गुस्सा था कि इस माँ के कारण हम गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, अगर ये माँ पति के साथ एडजस्ट करती तो हम भी अमीर होते, क्योंकि पति बहुत अमीर था, पिता बहुत अमीर। तो उसने सारी उम्र माँ को कोसा 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 कोसा, मन में एंगर दबा लिया। एंगर, हम बार बार आपको क्या कहते हैं, एंगर को क्या करना, दबाना नहीं, एंगर को दबाना नहीं, क्योंकि अदरवाइज आप स्पिरिट वर्ल्ड में एंगर ले जाओगे, आप ही का एंगर आपको पनिश करेगा। अब वो एंगर को दबा लिया। अब वो जो एंगर दबाया था, इस जन्म में वो पुत्र बन गया मां, और मां बन गई रॉबर्ट। अब इसलिए बिना कारण के भी मां पुत्र को प्रताड़ित कर रही है, अब्यूज कर रही है, बिना मतलब के सुबह शाम अब्यूजिव लैंग्वेज। क्यों? अंदर का एंगर निकल रहा है, पिछला। उसके बाद रॉबर्ट को समझ में आई,
देन रॉबर्ट ने प्री बर्थ प्लानिंग समझी अपनी स्पिरिट गाइड से, ध्यान उसी मीडियमशिप के माध्यम से, मीडियमशिप के माध्यम से यही प्री बर्थ प्लानिंग समझी, और फिर रॉबर्ट ने किताब लिखनी शुरू कर, और भी बुक्स लिखी। हम तीन जगह हैं, मतलब हमारी तीन, वी आर थ्री, लाइक स्पिरिट सेल्फ जो ऊपर है, हायर सेल्फ, स्पिरिट सेल्फ, देन हमारी सोल सेल्फ, आत्मा की बात करें, और देन हमारी अर्थी पर्सनैलिटी, यहां पर जो आप हैं, मैं गौरव हूं, ये मेरी अर्थी पर्सनैलिटी है, इस जन्म की मेरी पर्सनैलिटी जो गौरव के रूप में मेरी है। मेरी सोल सेल्फ अलग है, ये जो चुना था मेरा जीवन ऐसा होगा, किसने चुना था? मेरी सोल सेल्फ ने, और मेरी स्पिरिट सेल्फ के ऊपर। इसलिए कभी भी हमारी अर्थी पर्सनालिटी को, अपने सोल सेल्फ को कोसना मत। अगर कोसोगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? कोई बेवकूफी करके एक बोल गया, किसने देखा अगला पिक्चर? मत देखो, छोड़ के भाग जाओ। मैं अभी बात करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं इससे अच्छा तो मर जाएं, तो मर जाओ, उसके बारे में भी बात करेंगे, सुसाइड के बारे में भी बात करेंगे। एक चैप्टर है, मैं तो थोड़ा सा ही जिक्र करूंगा, तो बहुत डिटेल चैप्टर। सुसाइड करने के बाद क्या होगा? आप अपना ही रास्ता लंबा करेंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप ही ने चुना है, फिर से आप ही चुनेंगे, फिर से आप ही को चुनना है, पर आप ही कहेंगे कि ज्यादा टफ और टफ, ब्रेक लेना है ले सकते हैं, पर आप ही आएंगे। तो इट्स अपॉन यू, यू वांट टू फिल योर सेल्फ, एम्पावर योर सेल्फ विद मोर स्ट्रेंथ, एंड अपनी रोल को पूरा करो, लेसन को सीखो और जाओ, या छोड़ दो। जो भी चुनेंगे आपकी इच्छा है, ईश्वर आपको मना नहीं करेगा किसी भी चीज से। डोंट जज। कई बार हम दूसरों को जज करते हैं, भाई इसका रेप हो गया, हम उसको अलग ही नजर से देखने लग जाते हैं, है ना? ये नशे करता है, इसको अलग ही नजर से देखते हैं, ठीक है ना? तो उसने ऐसा क्यों चुना? उसका सम्मान होना चाहिए कि उसने रेप विक्टिम बनना पसंद किया इस जीवन में, क्योंकि वो अलग, उसकी पिछली जर्नी का हमें नहीं पता। इसलिए डू नॉट जज। कोई क्या सह रहा है, कोई किस जर्नी से गुजर रहा है, उसको हम जज करेंगे तो हम अपने आप को उसके साथ जोड़ लेंगे, हम ज्यादा एनर्जी देंगे उस चीज को और बढ़ा देंगे अपने जीवन में। वी विल अट्रैक्ट दैट इमोशन, दैट एनर्जी इन आवर लाइफ। चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सब कचरा और भर जाए, पर भरता है, पता क्यों भरता है? क्योंकि हम बहुत से लोगों को ओवर जज करते हैं, सारा दिन जजमेंट करते हैं। माफी चाहूंगा, मेरी उदाहरणें ज्यादातर लेडीज पे होती हैं, पर आजकल तो लेडीज छोड़िए, जेंट्स भी जहां बैठते हैं वहां दूसरों की बात करते हैं। कहा लेडीज के बारे में जाता है कि जहां दो औरतें बैठती हैं तीसरी की बात करती हैं, पर मैं समझता हूं आजकल तो जहां दो पुरुष बैठते हैं वो भी तीसरे की बात करते हैं। तो जब आप तीसरे की बात करते हैं, चौथे की बात करते हैं, औरों की बात करते हैं, यू अट्रैक्ट दोज एनर्जीज। वंस यू जज पीपल, आप उन्हीं की एनर्जीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, वही सब कचरा कबाड़ अपनी लाइफ में बुला रहे हैं। पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस कि गरीब का बच्चा गरीब, अमीर का अमीर कि गरीबी का भाव। कई बार हम अपने बच्चों को बोल देते हैं, कहते जी ये लेना, हम कहते ना ना हमारे पास पैसे नहीं, हम बड़े गरीब हैं, हम नहीं कर सकते। ये वाला भाव एक छोटे बच्चे को प्रोग्राम कर देता है, प्रोग्रामिंग कर देता है उसकी इस तरह से कि वो गरीब हो जाते, वो अमीर अब हो ही नहीं पाएंगे, बिकॉज उसकी मन की प्रोग्रामिंग हो गई कि हम गरीब हैं। आप उसको किसी और ढंग से, किसी अलग तरीके से समझा सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो। आजकल एक और कॉन्सेप्ट बड़ा चल रहा है। अच्छा, मैं इससे पहले उसकी तरफ बढ़ूं, मैं रॉबर्ट के चैप्टर्स के बारे में बात कर देता हूं। रॉबर्ट ने मिस कैरेज और अबॉर्शन के बारे में एक बहुत अच्छा चैप्टर बताया, क्योंकि जनरली गिल्ट बन जाता है, अबॉर्ट किया हो यदि किसी बच्चे को, तो पेरेंट के मन में गिल्ट बन जाता है कि हमने बहुत गलत गलत काम किया, बहुत बड़ा पाप किया।
और इसके बारे में भी रॉबर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि गिल्ट एक इमोशन है जो आप ले जाओगे, इसलिए हर गिल्ट से अपने आप को मुक्त कर लो। इट्स अ प्लान, व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड, क्योंकि वो मुक्त हो, आप अपने आप को स्वयं ही बेड़ियों में जकड़ रहे, मुक्त करो। और ध्यान सबसे बड़ा तरीका है अपने आप को मुक्त करने का। ध्यान का हर सेशन एक डीपर हीलिंग, केयर गिविंग, ध्यान रखना, दूसरों की केयर करना, निस्वार्थ सेवा हमने चुनी है। किसने चुनी है? हमने चुनी। अगर कई बार हम कह देते हैं ना कि ये मेरे ही आसानी थी, बस सबका मैं ही करूं, सबका मैं करूं। एक मेच्योर सोल 2, 3, 4, 5, 10 बेबी सोल्स के साथ, ओ माय गॉड, इमेच्योर और मेच्योर। अब मेच्योर को लगेगा कि ये मैंने क्या, मेरे साथ क्यों हो रहा है, सबको मैं समझूं, सबका पालन मैं करूं, सबको मैं देखूं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी चिंता, सबकी फिक्र मुझे है, क्योंकि वो हमने चुना है। वी चोज निस्वार्थ सेवा, हमने चुनी। कई बार हम क्या चुनते हैं, कई बार हम क्या चुनते हैं, हम अपने आप को प्रेम नहीं करते, हम अपने आप को प्रेम नहीं करते, सेल्फ लव भूल जाते हैं, तब भी हम एक अलग जर्नी चुनते हैं, तब भी हम एक अलग जर्नी चुनते हैं, एक अलग यात्रा चुनते हैं, अलग यात्रा चुनते हैं। वी चूज अ डिफरेंट वे। एब्यूजिव रिलेशनशिप, जहां एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, वो पति पत्नी के रूप में हो सकते हैं, बच्चों के रूप में, माता पिता के रूप में, बहन भाई, पार्टनर, किसी भी रूप में एब्यूजिव रिलेशनशिप, उस पर भी हमने चुना है वो सब। मैंने अभी रॉबर्ट की बात बताई आपको। सेक्सुअलिटी में एक चैप्टर है इस किताब में, जिसमें रेप विक्टिम होना और दुनिया का उसको जज करना, ये बहुत बड़ा गलत काम है, ये बहुत गलत तरीके से हम देखते हैं। बिकॉज उस जर्नी में एक लेसन सीखने के लिए ये होना जरूरी, बिकॉज उसकी जर्नी में कुछ तो उल्टा हुआ था जिससे वो लेसन सीख नहीं पाई, और सोल को इतनी बड़ी हिम्मत दिखानी पड़ी, इतनी बड़ी प्लान करना पड़ा। पेट्स के बारे में, पेट्स के बारे में भी एक लेसन है। मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा, वॉक इन वॉक आउट के बारे में। आजकल ये बहुत होगा, क्योंकि इस समय धरती जो है एक बहुत बड़े शिफ्ट से गुजर रही है। धरती की जो ऊर्जा है वो उच्च आयाम पर जा रही है, वो हायर डायमेंशन पर शिफ्ट की जा रही है। तो एक शिफ्ट हो रहा है, आवृत्ति बदली जा रही है। कई बार गहरे ध्यान में या नींद, ट्रांसडेंटल सोल्स हैं बहुत सारी, जो अच्छी सोल्स हैं, जो ऊपर अंतरिक्ष में हैं। ट्रांसडेंटल सोल्स, उनको एक बड़े पर्पस के लिए शरीर चाहिए, और उनको शरीर भी ऐसा ही चाहिए जो उच्च हो, अच्छा शरीर। तो अच्छा शरीर चाहिए, इसके लिए कई बार वो आत्मा से बात करते हैं कि नाउ तेरे जो कर्मास हैं वो हम निपटा लेंगे, तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड में प्रमोशन देते हैं, तुम्हारे लेसन्स भी गए, यू गो, यू आर प्रमोटेड, यू लीव दिस बॉडी एंड वील एंटर इन योर बॉडी, एंड हम बाकी के काम करेंगे, हमें एक बड़ा पर्पस को अंजाम देना। एंड देन सोल कहती कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पति का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, उसकी मैंने शादी करनी, उसका मैंने ये करना, मेरी बेटी की पढ़ाई भी रहेगी, उसकी ये करना, मैंने मकान बनाना। कहती है तेरी बेटी की शादी, पढ़ाई, तेरे बच्चे की शादी, तेरे पति का देखभाल, मकान हम करेंगे, तेरे कर्म भी हम निपटाएंगे, यू आर प्रमोटेड, यू आर फ्री। और सोल अगर मान गई तो वो सोल अपने शरीर छोड़ती है, गहरे में, और वो सोल की अपनी मर्जी छोड़ती है, सिल्वर कॉर्ड काटती है, उसी समय वो हायर ट्रांसडेंटल सोल उस शरीर में प्रवेश करती है और बड़ा। नरेंद्र मोदी इज अ वॉक इन, महात्मा गांधी वॉज अ वॉक इन, बहुत सारे संत वॉक इन थे जिन्होंने बड़ा काम किया, बहुत से समाज सेवक वॉक इन थे, हायर डायमेंशन से सोल्स दे वॉक इन एंड एंटर द बॉडी। जो आता है उसको वॉक इन बोलते हैं, जो जाता है उसको वॉकआउट करना बोलते हैं। तो आजकल ये हो रहा है बहुत, क्योंकि धरती की आवृत्ति को चेंज करना है। कोई पता नहीं कब कौन मान जाए, बट बॉडी तो वही है, किसी को पता थोड़ी है, वो तो सिर्फ सोल को पता है, किसी को नहीं पता, बिकॉज उसके परिवार के लिए तो बंदा ठीक। तो वी नेवर नो
when our soul will agree to this and another soul will enter in our body, because हम नहीं बॉडी चुनी, हम नहीं अपनी जर्नी चुनी। तो आजकल ये वॉक इन बहुत हो रहा है, बहुत बताया क्योंकि आपको आइडिया। पॉवर्टी के ऊपर रॉबर्ट ने अपनी किताब में चैप्टर लिखा, मैंने कहा ये किताब बहुत बड़ी विचार को बदलने वाली किताब है। अडॉप्शन के ऊपर चैप्टर है, मेंटल इलनेसेस के ऊपर चैप्टर है, सुसाइड के ऊपर चैप्टर है। सुसाइड क्योंकि मैं थोड़ा इस पे जिक्र कर देता हूं, सुसाइड इसलिए जिक्र करते हैं क्योंकि यहाँ पे हर चौथा तीसरा व्यक्ति बात कर रहा होता है, छोड़ो जीवन है, कोई ये जीवन है, ये लाइफ है, सुसाइड कर लो, एंड दिस लाइफ। उनको लगता है कि एंड करने से एंड हो जाएगा, पर एंड करने से एंड नहीं होता। अच्छा, पर एक और चीज हम बोलते हैं कि फिर उसके बाद में भूत प्रेत बन जाते हैं, ऐसा भी नहीं। भूत प्रेत वो बनते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए। भूत प्रेत वो बनते हैं जो अपनी समय पर मृत्यु होने पर भी, समय असमय जैसा भी होने पर भी अपने शरीर से जाना नहीं चाहते हैं, अपने शरीर के रिश्तों को, इन सबको, स्वादों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो भूत प्रेत प्रेत इत्यादि बनते हैं, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू गो। पर बाकी जब शरीर छोड़ते हैं तो उनको वो एक प्रकाश आता है, दे एंटर इन दैट लाइट एंड देन फिर वो स्पिरिट वर्ल्ड में, एस्ट्रल वर्ल्ड में चले जाते हैं। पर जो सुसाइड करता है उसमें क्या है, अब वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितना ज्यादा इमोशंस का बैगेज है। किसी ने 60 साल सहा और इतने सारे इमोशंस का बस्ता भर लिया, मैंने बोला ना इमोशन को दबाना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, फिर क्या होगा। मान लो उसने कहा कि बस सब जिंदगी खत्म, सुसाइड कर लिया, अब उसके बाद क्या होगा, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएगा? नहीं, वो अपने ही जो उसने एक एथरिक वो बना ली थी, इमोशनल बॉडी बना ली थी, उसी बॉडी के अंदर उसको रहना है और उसी सबसे, क्योंकि इतने सारे इमोशंस थे, उसी के अंदर रहना है। तो वो क्या बन गया उसके लिए, नर्क जैसा बन गया। पीड़ा है ना उसमें रहने की, क्योंकि उसी में वो दुखी था और अब तो केवल उन्हीं इमोशंस में रहना है उसको, और उन्हीं इमोशंस में रहते 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 फिर उनको मौका दिया जाता है कि नाउ यू गो टू हायर एस्ट्रल वर्ल्ड, वहां से जाएंगे। वो 2 साल में हो सकते हैं, अगर थोड़ा था तो 2 साल, 4 साल, 10 साल, नहीं तो 60 साल, 70 साल, 100 साल, 200 साल, एंड देन फिर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं। फिर वहां पर ये सारा प्रोसेस होता है, रिव्यू एंड देन हीलिंग, रिव्यू, हीलिंग, रिव्यू, तैयारी, प्रिपरेशन एंड देन नहीं। इसलिए सुसाइड करने से कोई सोल्यूशन नहीं बनता है, सुसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है, अब मैं बोलूंगा भाग जाओ तो वो नहीं। सोल्यूशन इज कि जो प्लान आपने चुना, जो प्लान आपने चुना उसको फेस करो, पर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, ध्यान करो। इस किताब के बाद भी आप यहीं पहुंचोगे कि ध्यान करो, स्पिरिचुअली अपने आप को ऊपर उठाओ। और अगर आप नहीं करते तो कोसने से तो कुछ भी नहीं होगा, रादर आप अपने आप को और टफेस्ट सिचुएशन में डालेंगे खुद ही, क्योंकि कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। इफ यू वांट टू रन अवे इन दिस लाइफ, रन अवे, आपको कोई डांटेगा नहीं, कोई नहीं डांटने वाला, भाग जाओ। बहुत से लोग भागे, पर भागने के बाद आप क्या करते हैं उससे ऊपर निर्धारित है कि आपकी जर्नी कैसी। महात्मा बुद्ध भी भागे, राइट, एक बड़े पर्पस के लिए। तो आपको वो डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। पर आपका प्लान है, आपकी लाइफ है, आपने चुनी है। किसी भी चीज को कोसिए मत, अपने जीवन में आई हुई कठिन रिश्तों को, अपने जीवन में आई हुई कठिन स्थितियों को, अपने जीवन में आए हुए दुख को, अपने जीवन में आई हुई प्रॉब्लम्स को, अपने जीवन में आए हुए चैलेंजेस को, अपने शरीर के दुखों को, अपने फाइनेंसेस को, अपनी स्थितियों को मत कोसिए। गरीब भी हमने होके देखना है, अलग लेसन मिलता है। अमीर होकर के भी हमें अलग लेसन मिलता है। अपंग होकर के, मेंटली रिटार्डेड होकर के अलग लेसन मिलता है। मैंने मकैला के बारे में बताया ना इस बुक में, उसने सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल में सेवा करनी थी, इसलिए उसने एक जन्म लिया प्रॉपर पूरा मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड के रूप में। कैसा लगता है कि आत्मा तो इमोशन लेके जाएगी ना, और वहीं वो सब उसको रिव्यू करेंगे और वापस से अगला जन्म पूरा लगा देंगे, मदर टेरेसा की जैसे सेवा में, सर्विस में।
सो आपको देखना है, 3 कारण हो सकते हैं, कर्मा क्लीनिंग, हीलिंग आत्मा की, क्योंकि आत्मा के ऊपर कितने इमोशंस आप लेके जा रहे हैं वो आपको डिपेंड करता है। अभी भी भर रहे हो, भरते जा रहे हो, अपने आप से पूछिए, इमोशंस को भर रहे हो ना, रोज इतना इतना बड़ा बस्ता भर के इमोशन ऊपर लाद देते हो आत्मा के ऊपर, क्रोध, गिल्ट, एंगर, हर्ट, जेलसी, एनवियसनेस, ये वो सब, तो वो आपको ही तकलीफ दे रहे हैं। आप स्थितियों के कारण अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हो? यू जस्ट थिंक कि क्या हो सकता है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, अगर नहीं तो बैठो और जानो। मीडियमशिप की जा सकती, ध्यान में जान सकते हो, गाइडेंस पा सकते हो। इसलिए आप भाग्यशाली हैं कि आपने चुना कि आपको इस जन्म में ही ध्यान के बारे में बताया जाए। आपने चुना कि आपको ध्यान की जानकारी भी मिले, ध्यान करें भी। अब ये भी आप ही को चुनना है कि आप अपने स्पिरिट गाइड की अंतर मन की आवाज सुनते हैं कि ध्यान करना है, या मन की आवाज सुनते हैं कि छोड़ छोड़, आज रहने दें, अभी तो बिजी है, आज लाइट गई हुई है, आज तो लाइट चली गई, अभी रहने दें, अभी बच्चों के एग्जाम है, अभी रहने दे, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, अभी फंक्शंस हैं, अभी रहने दे कुछ और, अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक, अभी गर्मी बहुत, अभी सर्दी बहुत। मन की आवाज सुनेंगे या अंतरात्मा की आवाज? ये निर्णय आपका है।